हेलो बच्चों, वेलकम टू डीजेस क्लासेस। सॉलिड स्टेट डिफेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि क्रिस्टल आइडियल होते हैं और नॉन आइडियल होते हैं। क्रिस्टल जो आइडियल थे उनके विषय में हमने पढ़ा। मोटिव क्या है, लेटिस क्या है, क्या चीज हम उस लेटिस पॉइंट के ऊपर रखते हैं जिससे उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो होना चाहिए और उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, आइडियलिटी तो एक कहानी है। दरअसल ज्यादातर क्रिस्टल क्या है, रियल क्रिस्टल्स, तो उनके अंदर होते हैं इम्परफेक्शन। नोबडी इज परफेक्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझेंगे, फिर मैं आता हूं एनसीईआरटी में क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखो मेरे बच्चे, इम्परफेक्शन यानी कि आप एक तरह से कह रहे हैं जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कुछ भी हुआ, हीट कर दिया क्रिस्टल को, कोई मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाने की कोशिश की, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो हिल डुल गए, है ना। तो ये सारे डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो डिफेक्ट्स की जब बात करते हैं या इम्परफेक्शन की जब बात करते हैं तो हम तीन तरह से पढ़ेंगे। नंबर वन, स्टोइशियोमेट्रिक। नंबर टू, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। एंड नंबर थ्री, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक, भाई देखो सिंपल सी बात है, डिफेक्ट हुआ परंतु आयंस का जो रेशो था वो डिफेक्ट के बाद भी सेम रहा। जो रेशो था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो सेम रहा इवन आफ्टर द डिफेक्ट। और अगर वो रेशो गड़बड़ा गया आफ्टर द डिफेक्ट, वो रेशो पहले जैसा नहीं रहा, तो दीज आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। और इम्प्योरिटी क्या होते हैं, देखो बच्चों, जैसा हम जानते हैं एक बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल के जुड़ने से बनता है। जैसे आप बने हो, अब आप बने हो कैसे कैसे, आप अपने दोस्त के दोस्त हो, अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, एक गेमर हो, एक स्टूडेंट हो, बहुत कम समय के लिए ही सही लेकिन हो। तो एक्चुअली यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेरियस पर्सनैलिटीज। तो आप भी बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बने हो, एक बड़ा क्रिस्टल बने हो। तो द पॉइंट इज, अगर किसी भी एक फॉर्म में कोई डिफेक्ट रह गया तो ओवरऑल क्रिस्टल को वो डिफेक्टेड कर सकता है, आइडियलिटी से डिफरेंट कर सकता है। दुनिया ऐसी ही है यार, छोटी सी गलती याद कर लेते हैं, अच्छा ही भूल जाते हैं। तो अब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो गया। इम्प्योरिटी मतलब अब उसमें किसी एक के अंदर कोई रिपीटेड यूनिट सेम नहीं हुई, क्योंकि प्योरिटी तो केमिस्ट्री का मतलब यही है कि प्योरिटी की बात करते हो तो उसका मतलब रिपीटेड यूनिट सेम हो, है ना। एलिमेंट और कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं बिकॉज उनकी रिपीटेड यूनिट सेम है, इसीलिए हमने इसको यहां पर देखा। चलिए अब आते हैं एक बार कि भाई ये स्टोइशियोमेट्रिक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक जो देखा, तीन टाइप का देखा। एक थोड़ा सा पेज चेंज करते हैं, मजा आएगा। अब एक चीज समझो, अब एक क्रिस्टल है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, फिर यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, ऐसे चलेगा क्रिस्टल, ऐसे ही चलता है। अरे हाँ सर, गजब। अब बच्चों, एक इसको ऐसे कर लो, एक इसको ऐसे कर लो, ये लो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल हो गया आयनिक क्रिस्टल। इसमें से मान के चलो कि अगर ये उठ के बीच में आ जाए, अब एक चीज समझना, ये हमने पढ़े थे कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। क्रिस्टल दो टाइप के हो जाएंगे, नॉन आयोनिक और आयोनिक। नॉन आयोनिक में हो जाएंगे एटम थे मॉलिक्यूल, और यहां हो जाएंगे आयंस, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अगर ये एटम और मॉलिक्यूल यहां से उठ के बीच में आ जाए, क्लियर है, तो यहां पर इसने वैकेंसी कर दी, यहाँ बीच में आ गया, इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, बीच में आ गया कहीं पर, ये इंटरस्टिशियल साइट हो गया। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका रेशो नहीं डिस्टर्ब कर रहा, है ना। दूसरी बात सोचो, अगर ये उठ के क्रिस्टल लेटिस से बाहर ही चला जाए तो वैकेंसी ही रहेगी, इंटरस्टिशियल नहीं होगा। नॉन आयनिक सॉलिड में ऐसा हो सकता है। आयनिक सॉलिड के अंदर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। तो वहां पर अगर एक कैटायन
उठ के बीच में आ गया है तो एक अलग डिफेक्ट पढ़ेंगे आप, और पेयर ऑफ आयन जाएंगे, सिंगल आयन नहीं जाएगा आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। अगर बाई चांस कोई अनायन चला भी जाए तो उसकी जगह उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ये अपने माइंड में रखना, अभी समझाऊंगा ये सब बातें, थोड़ा माइंड में रखना। दूसरा, डिफेक्ट्स की जब बात करते हैं तो डिफेक्ट्स को हम बोल सकते हैं जीरो डायमेंशनल। ये पॉइंट डिफेक्ट है बच्चों, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट। जीरो डायमेंशनल मीन्स पॉइंट डिफेक्ट। देखो कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, पॉइंट है खाली, तो दीज आर पॉइंट डिफेक्ट। बहुत सारे पॉइंट मिलके अगर एक लंबी लाइन बना लें, दैट इज वन डायमेंशनल। दीज आर लाइन डिफेक्ट्स। माइंडेड हम खाली पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, ऐसे तो फिर 2D वाला भी आ जाएगा, वो सरफेस डिफेक्ट्स हो जाएंगे। बट आपकी कंसिडरेशन में ना ये है ना फर्दर वाले हैं, आपके लिए पॉइंट डिफेक्ट है, तो पॉइंट पे रहते हैं। और अब चलते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। ऑल्दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have short range as well long range order in the arrangement of their constituent particle, yet crystals are not perfect. Usually a solid consists of an aggregate of large number of small crystals. These highlighter इसमें होना चाहिए, yes. These small crystals have defect in them. This happen when crystallization process occurs at a very fast or moderate rate. देखो जनरली जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। यूट्यूब पे जाते हैं, वन शॉट वीडियो देखते हैं, चैप्टर जल्दी ख़त्म हो यार, राड़ कटे, आगे बढ़ो। बेटा अगर इस तरह पढ़ रहे हो, राड़ काटना चाह रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें मोहब्बत नहीं है पढ़ाई से। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं अपने चैनल पे इसी वजह से आया हूँ, लगातार आपके लिए ये सेशन ला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे हिंदुस्तान का बच्चा रियल पढ़ाई की तरफ चले। बहुत पढ़ लिए वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन लिखवाएगा, आंसर लिखवाएगा, ट्रिक लिखाएगा, बस कहानी खत्म ना। जमाना अब थिंकर्स का है, गो फॉर ओपन एंडेड थिंग्स। यहाँ जब देख रहे हो डिफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा आइडियल क्रिस्टल, रियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल एक कल्पना है, रियल क्रिस्टल यानी उसमें इम्परफेक्शन होगी, उसमें कोई ना कोई कमी होगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कमी होना अपराध नहीं है ना। तो अगर बहुत फास्ट कोई चीज़ होगी तो उसमें हमेशा ध्यान रखना वहाँ पर डिफेक्ट आने के चांस होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्लो कर दोगे तब भी डिफेक्ट तो तब भी आएगा बेटा। तो सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट तो रहेगा, जैसे आदमी गलतियों का पुतला है, क्रिस्टल भी गलतियों का पुतला है, ये भी इम्परफेक्ट है, इनके अंदर भी हम देखेंगे तो इम्परफेक्शन है। The defect are basically irregularities in the arrangement of constituent particle. दुनिया आपको डिफेक्टेड कब कहती है, जब आप नॉर्मली बिहेव नहीं करते, जैसा दुनिया चाहती थी वैसा आप बिहेव नहीं करते तो आप डिफेक्टेड हैं। ठीक वैसे ही जो रेगुलर अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का, उसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये एक डिफेक्ट है। तो मेरे बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट are the irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. Fine. Or line defect are irregularity in entire rows of lattice points. So these irregularities are called crystal defect. We shall confine discussion to point defect only. We don't bother about the line defects. Clear? Absolutely clear in your mind. You should be clear कि मुझे ये करना है. Do's and don'ts. Okay. Point defects. So these are three types: stoichiometric defects, then impurity defects, and then non-stoichiometric defects. So stoichiometric defects are point defect that do not disturb the stoichiometry. नोट करना है बेटा, क्लियर है, ये नोट करना है, ये ध्यान रखना। वेकेंसी डिफेक्ट, when some of the latticite are vacant, मतलब कोई उठ के चला गया, like I explained it earlier, the crystal is said to have vacancy defect. This result in density, reduce in density of the substance. Why is it so? Because बच्चों जब ये उठ के चला जाएगा, यहाँ पर वेकेंसी होगी, दैट मीन्स मास विल डिक्रीजेस, एंड अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी तो कम होनी ही है।
Okay, now interstitial when some constituent particles, atom or molecule, mind it, यहाँ पर specifically कह रहा है वो atom and molecule. That means we are talking about non-ionic crystals. So to have interstitial defect, this effect increases the density of the substance. What do you mean by this? भाई इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया और कोई आ गया बाहर से ना, ये बड़ा कमाल की बात है। ये अगर यहाँ गया था तो ये आयनिक था, और कोई क्रिस्टल आके इसमें बैठ जाए, मास तो बढ़ाएगा ना, मतलब और कोई एटम या मॉलिक्यूल आकर इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाए, क्योंकि नॉन आयनिक सॉलिड को तो मेंटेन करनी नहीं ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसके साथ तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, आयनिक के साथ है, तो वहां सोचना है। तो vacancy and interstitial defects, as explained above, can be shown by non-ionic solids. Ionic solid must always maintain electrical neutrality. Point to be noted. Ionic solid. Okay, ऊपर हो गया, fine. Ionic solids must always maintain electrical neutrality. You need to maintain this point always. So they show these defects as Frankel and Schottky defects. Frankel defect, like अब एक आयन, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है बच्चों. In this case, like I explained it earlier, we can understand it one more time. This is plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus. Now, if one of the ion, either cation or anion, mostly cation, why? cation का साइज छोटा होता है, तो वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके आसानी से बैठ सकता है. जस्ट इमेजिन, इन ए क्लास वी हैव 5 बॉयज, 5 girls. Overall ratio of boys and girls is 5-5, that is maybe 1-1. You can consider it 1-1. If one of the boy will come in between the rows of 2 sitting benches, like one row of chairs is like this, second row of chairs like this, और वो बॉय अपनी सीट से उठ के इन बिटवीन दीज 2 लेयर्स आ जाए, ये जो 2 चेयर हैं, रो हैं चेयर्स की, इसके बीच में आ जाए, सो रेशियो ऑफ boys and girls will remain constant 5-5, बट जहां से हटा वो कुर्सी खाली और जहां गया वहां इंटरस्टिशियल. अब एक चीज सोचिए, जैसे ही कैटायन यहां से उठा यहां पहुंचा, जहां से गया वहां वैकेंसी, जहां पहुंचा वहां इंटरस्टिशियल, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? वी कैन कॉल इट एज डिसलोकेशन डिफेक्ट. व्हाई इट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट? एज एक पोजीशन चेंज करिए, डिसलोकेट हुआ, अपनी जगह छोड़ के बीच में फंस गया, ये चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. Frenkel defect is also called dislocation defect. It does not change the density of the solid as वही cation जो पहले था वही बीच में गया. तो स्टोइचियोमेट्री में तो चेंज नहीं होना था क्योंकि है ये स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके साथ साथ डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं. फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ मिल सकता है? जहां पर कैटायन और एनायन के साइज इसमें डिफरेंस हो, वही यहाँ कहेगा. फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस in the size of ions. For example, ZnS, AgCl, AgBr and AgI. AgBr दोनों में शो करेगा, शॉर्ट की भी करेगा. Due to small size of Zn and Ag+2 ions. शॉर्ट की डिफेक्ट, अब इसमें पेयर ऑफ आयन चला जाएगा बच्चों, मतलब एक लड़का और एक लड़की चले गए, अब भी क्लास में 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, ठीक है, तो लेकिन रेशियो मेंटेन है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, शॉर्ट की डिफेक्ट है. वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है. डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो जाएगी? मास कम हो गया. ये पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और इसमें पढ़ के तुम्हें डाउट आएगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना कि सर डिफेक्ट को, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये थोड़ा सा कंपटीशन में आता है. आपको अभी हम 12th में उस चीज़ के साथ चल रहे हैं, और इसलिए आप प्लीज़, कोई पढ़ना चाहता है तो डालना, मैं पढ़ाऊंगा, मन आएगा करने का. इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, रिकॉर्डिंग हमारी ठीक चलती हुई, यस जल्दी हो जाएगा आज, है ना. इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है बच्चों? NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम डाल दिया. स्ट्रॉन्शियम बाबू की वैलेंसी 2 है, Na की 1 है, तो एक सोडियम के मुकाबले 2 स्ट्रॉन्शियम टिक जाएंगे, तो एक क्या रहेगा? एक वेकेंट हो जाएगी साइड के टाइम की, बस उसी को हम बोल रहे हैं इम्प्योरिटी. यानी अब रिपीटेड यूनिट में वो सेम नहीं चलेगा. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, दो टाइप, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी.
मेटल एक्सेस तब हुआ जब एनायनिक बनेगी। ये कब होता है बच्चों? पूरा क्रिस्टल था, मान लो NaCl क्रिस्टल था, है ना, अब उस पर मैंने Na के वेपर्स छोड़े, क्लोराइड उस Na की तरफ भागेगा, है ना। अब वही देखते हैं। अल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl एंड KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। पहला पॉइंट तो यही नोट करो। When crystal of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atom are deposited on the surface of the crystal। यानी सोडियम वेपर का एटमॉस्फेयर था, वही क्रिस्टल को हीट किया, तो सोडियम जो है वो क्रिस्टल के सरफेस पे आ गए। The chloride ion diffuses to the surface of the crystal and combine with Na atom to give NaCl. This happen by loss of electron by sodium atom to form Na plus ion। अब वो Na plus ion तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यहां से एनायन चला गया था, ध्यान से देखना, यहां से एनायन चला गया था। उस एनायन की जगह, क्योंकि देखो ना अभी आपने भी देखा था यहाँ पर ये प्लस माइनस था, एक एनायन चला गया, यहाँ वेकेंसी हो गई एक तरह से। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, या तो पेयर ऑफ आयन जाता, शॉर्ट की होता, वो तो है नहीं। इसको मेंटेन रखने के चक्कर में वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो यहाँ के बैठ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब भी अफरा तफरी मचाएगा, इधर से उधर घूमेगा, तो भैया कलर तो देगा, ये तो हम जानते हैं, कूदता है, एनर्जी आती है, छोड़ता है, फिर कोई कहानी है। ऐसे ही ये जो सेंटर बन गए, इन्हीं सेंटर्स को कह देते हैं फार्बन सेंटर और एफ सेंटर, बिकॉज फार्बन का मतलब होता है जर्मन भाषा में कलर, तो दीज आर कलर सेंटर। अब NaCl में येलो दे देंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, ये एनायनिक साइट, इसको जरा हम लिख लेते हैं। द एनायनिक साइट ऑक्युपाइड बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड F centers। They impart yellow color to the crystal of NaCl, and then excess of lithium make LiCl pink and excess of potassium make KCl violet। एक्सेस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी कलर आएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। भाई देखो, या तो एनायन भाग जाए या मेटल ज्यादा हो जाए, कैटायन ज्यादा हो जाए। तो एक्स्ट्रा कैटायन एंड इंटरस्टिशियल साइड, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। तो Zn+2 आयन ज्यादा हो जाएंगे, हीट करने पे Zn ऑक्साइड में ये वाले कैटायन बढ़ गए, खत्म कहानी। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, कई बार जैसे ये देख रहे हो ना आप, Fe 0.93 है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक ही है ये, क्योंकि वो 0.9 है, वो 1 है, इस तरह के कंपाउंड बनते हैं जब मेटल कम हो जाती है। दीज आर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब आएंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और फिर आएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और देन इंसुलेटर। और फिर हम बात करेंगे अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। बस थोड़ा सा पार्ट और रह गया, आज डिफेक्ट्स पूरे कर लो और एनसीईआरटी के सवाल शुरू कर दो। अगली क्लास से पहले एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो उसके डाउट कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दो, आई विल एक्सप्लेन विद द लास्ट क्लास। तो एक लास्ट क्लास आपको अभी सॉलिड की दे रहा हूँ मैं इसके बाद, सो दैट यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम जिनको मैं सॉल्व कर दूँ। ओके, तो टेक केयर गाइस, अच्छे से करो, डिफेक्ट बहुत जल्दी होना था, हो गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।